नमस्कार दोस्तों, बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से स्पष्ट कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दो। विपक्ष की क्या तैयारियां हैं? आखिर विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां कैसे कर रहा है, उसके कुछ आकलन करें। दोस्तों, विपक्ष की तरफ से 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की लिस्ट बहुत ज्यादा। 2019 में तो बहुत कम थे, क्योंकि उस समय राहुल गांधी ही और कुछ नेता थे, लेकिन 2024 में बहुत ज्यादा है। इनमें से हम कुछ नेताओं की लिस्ट पे चर्चा करें। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को हमेशा, यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया। कांग्रेस पार्टी यह घोषणा कर चुकी है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि यदि बहुमत आती है, यानी विपक्ष को यदि बहुमत आती है, तो राहुल गांधी की जगह किसी और को भी विकल्प है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को साइड कर सकती है, लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और यह बात स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो गांधी फैमिली से होगा, और गांधी फैमिली में अभी राहुल गांधी हैं। और बहुत सारे मीडिया के अनुसार और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राहुल गांधी शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका सोच है कि यदि प्रधानमंत्री बन जाएंगे तभी वो शादी करेंगे, इसीलिए शादी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगला प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा चुकी है, जिससे उनका जोश बहुत हाई है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी जी यह चाहती है कि यदि महागठबंधन होता है, यदि विपक्ष को बहुमत मिलता है, लेकिन वो तो अभी बहुत दूर है, लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि यदि 2024 में विपक्ष को बहुमत मिलता है तो विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ममता बनर्जी ही होंगे। इस होड़ में वो लगी हुई है। विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए ममता बनर्जी ने विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्रीमान यशवंत सिन्हा जी को बनाया था। श्रीमान यशवंत सिन्हा जी तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे। उसके बाद दोस्तों, एक अगला उम्मीदवार की लिस्ट है अरविंद केजरीवाल जी। हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में पूर्ण बहुमत से इलेक्शन जीता। पहले आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली तक सीमित थी, लेकिन पंजाब में इलेक्शन जीता। मध्य प्रदेश के नगर पालिका चुनाव में भी जीत हुई, जिससे वजह से आम आदमी पार्टी में जोश भरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी एक नेशनल लीडर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं यह सोच रही है कि यदि विपक्ष को बहुमत मिलता है तो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल जी ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वह नेशनल लीडर के रूप में उभरे हुए हैं। वह एक राज्य से, उनकी पार्टी एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैल रही है। उसके बाद दोस्तों, अगला नाम नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी हाल ही में एनडीए से गठबंधन तोड़ के बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं और फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी का गठबंधन तोड़ने का एक ही मकसद है, 2024 का लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी। यह बात कहीं ना कहीं दोस्तों सही है और 100% सही है, तो क्योंकि नीतीश कुमार जी को एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ने का कोई खास वजह नहीं है। कोई खास वजह नीतीश कुमार जी बताया ही नहीं है। जैसे ही उन्होंने गठबंधन तोड़ा, उनके पार्टी के एक नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्वीट कर दिया कि नीतीश कुमार जी आप आगे बढ़ो, देश आपका इंतजार कर रहा है। इसके अंदर बहुत तथ्य छुपा हुआ है। नीतीश कुमार जी, जदयू, आरजेडी ये सब मिलकर सोच रहे हैं कि यदि विपक्ष एकजुट होता है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। दोस्तों, नीतीश कुमार जी राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी से ज्यादा इसलिए अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार ज्यादा मान रहे हैं, क्योंकि यह बिहार को कुछ आगे ले गए हैं, बिहार में विकास किए हुए हैं और बिहार में बहुत ज्यादा समय तक शासन चला चुके हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। ये तो दूर की बात है, लेकिन सबकी सोच अपनी अपनी। तो नीतीश कुमार जी ये बात सोच रहे हैं, यह 100% है, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, अगला प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं केसीआर जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी। जैसे ही बीजेपी ने हैदराबाद में अपनी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक की, अपनी पार्टी का जमवाड़ा किया, वैसे ही
चंद्रशेखर राव जी ने मोदी जी के विपक्ष में मोर्चा ही खोल दिया और इसके बाद से विपक्ष को एकजुट करने का काफी प्रयास कर रहे हैं। वो काफी प्रयास कर रहे हैं और उसके अंदर उनका एक स्वार्थ भी है कि यदि विपक्ष एकजुट होता है तो कुछ न कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारी ये भी रखते हैं। अगला दावेदार अखिलेश यादव जी। लेकिन अखिलेश यादव जी के थोड़ा मनोबल गिरा हुआ है। 2019 में उन्हें लगता था कि हाँ मैं दावेदार हूं, मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं। लेकिन जिस तरह से 2022 में यूपी इलेक्शन में अखिलेश जी की हार हुई, उसके वजह से उनका मनोबल गिरा हुआ है और वह खुद को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से साइड कर रहे हैं। साइड कर नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उनका खुद के राज्य में बुरी तरह से पिटाई हुई, यानी बुरी तरह से हारे हुए हैं। साथियों, विपक्ष में इतने प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी विपक्ष? मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। 2019 में एकजुट हुआ था और उनका क्या हासिल हुआ था। 2024 में भी मेरे ख्याल से एकजुट होने का प्रयास करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार इतना ज्यादा है कि मेरे ख्याल से सहमति नहीं बन पाएगा कि कौन क्या कैसे करेगा, कितना सीटों पर लड़ेगा। दोस्तों, हम एक कल्पना करते हैं कि विपक्ष को 2024 में पूर्ण बहुमत मिलेगा। ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन कल्पना करने में किया जाता है। तो ये कैसे सरकार चलाएंगे? सबसे पहले ये सब क्षेत्रीय पार्टी हैं और इनमें प्रधानमंत्री पद के दावेदार बहुत ज्यादा हैं, 7 से 8 जने हैं। अब ये कहेंगे मैं बनूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सब मिला जुला कर एक ऐसा खेल की तरह शुरुआत होगा। वो सांप लूडो का खेल हम लोग खेलते हुए हैं कि आप जीने पे चढ़िए, सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते जाइए और सांप आपको ले जाता है, फिर नीचे चले आइए। वही हाल विपक्ष की होने वाला है। कांग्रेस पार्टी इसमें सांप है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी सांप है, ये हमें गांठ बांध लेना होगा। विपक्ष को, नेताओं को गांठ बांध लेना होगा कि कांग्रेस पार्टी सांप है। यदि कांग्रेस को ऐसा सीट मतलब कुछ संख्या में सीट मिल जाए कि उनके सहयोग के बिना सरकार बनाना संभव नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ कहेगी कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा 100% है। ऐसा मतलब समझ सकते हैं, ऐसा ही करेगी। विपक्ष में ऐसे ऐसे नेता जो है एक दूसरे को पैर खींचने वाले हैं। एक दूसरे कहेंगे आगे चढ़ो, आप ऊपर चढ़ो और सीढ़ी का बेसी काट देंगे। मतलब वृक्ष पे चढ़ाते जाएंगे और जो नीचे रहेगा सबसे कुल्हाड़ी से वृक्ष ही काट देगा, सबको धड़ाम कर देगा। यह भारतीय राजनीति में पहले भी घटना घट चुकी है। जब 1989 के दौर था, 1990 के दौर था, यानी नरसिम्हा राव जी की सरकार से पहले किस तरह से सरकार लगातार गिरती रही, बनती रही, गिरती रही, बनती रही। वैसा ही हाल होगा यदि विपक्ष को बहुमत मिला तो।